सभी को जय मसीह की। आज के सुबह के समय परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है और इस मौके में परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने और उसको सुनने के लिए परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज रविवार के दिन हम अपने ही सीरीज के अगले पड़ाव में जा रहे हैं और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 10वां वाक्य। जो ये ब्लेसेड क्वेस्ट सीरीज है, उसको आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू से इस सीरीज को देख सकते हैं। तब आपको एक सीक्वेंस दिखेगा और उसमें आप समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से हम समझा रहे हैं सारी बातों को। तो इस सीरीज में अभी हम ये 8वें पॉइंट पे आ गए हैं, जहाँ ये लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 10 वाक्य में। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और उसके बाद वचन में जाना चाहूंगा। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब जब मैं इस बात को पढ़ा, मैं बहुत ही अध्ययन किया मैंने इस बात के ऊपर कि किस तरीके से एक व्यक्ति सताया जाता है, या किस तरीके से एक व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो सताया हुआ है। क्योंकि आज के मसीही दौर में अगर हम देखें और अगर मसीही जीवन को देखें तो रेयरली कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं सताया गया हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने रीति से अगर देखा जाए, सताव को अगर देखा जाए तो बहुत लोग ये देखते हैं कि मारना या पीटना या बंदी गृह में डाला जाना या बहुत से ऐसे कार्य जो बहुत ही दयनीय हैं, उन बातों को वो दर्शाते हैं, एक सताव की बात को लेके आते हैं। तब जब हम इस बात को कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, उस परिभाषा के अनुसार अगर मेरे जीवन को ढाला जाए, तो मेरे जीवन में आज तक परसिक्यूशन या एक सताव नहीं आया है। लेकिन सताव को अगर मैं समझाना चाहूं तो ना केवल अगर हम अपने ही जीवन में देखें, लेकिन अगर मसीहियों के जीवन में, जब यीशु मसीह ही खुद इस बात को बता रहे थे तो वह उन लोगों को बता रहे थे जो लोग खुद सताव से होकर जा रहे थे। कहने का मतलब है वह अपने ही राज्य में बंदी बनकर रह रहे थे, जहां पे उनके ऊपर कोई और शासन कर रहा था। यहूदियों के जीवन को अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी प्रजा है जो बहुत सारे शासनों के अंदर रहने के बाद अपने जीवन को फिर एक ऐसे परिस्थिति में लेके आते हैं जहां पर वो पाते हैं कि हर बार वो बंदी गृह में अपने आप को पाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वे लोग, जब उनको यीशु मसीह कह रहा है तो वे लोग अपने जीवन में इस बात को रिलेट कर सकते थे, इस बात का एक अपने जीवन में लगा सकते थे कि इस बात को कि वह समझ रहे थे कि किस तरीके से लोग जो है सताव से होकर जाते हैं। तब यीशु मसीह जब वो कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो धर्म के कार्य के कारण सताए जाते हैं, तो वे लोग उस बात से रिलेट कर सकते थे, वे लोग उस बात के साथ एक योजना में आ सकते थे कि किस तरीके से यीशु मसीह सताव पाए हुए लोगों के बारे में बता रहा है। अब इस बात को समझने के लिए हमें और एक रीति से हमें समझना चाहिए। जब यहूदियों को जर्मन के लोग, यानी जर्मनी के लोग जो थे, उनको सताव कर रहे थे, नाजी लोग जो थे वो सताव कर रहे थे, तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया था। अब जब बर्ताव किया गया था तो उनको बुरी तरीके से बिल्कुल नंगा करके या बिना खाना दिए या एक गैस चेम्बर में डालकर उनको रखा जाता था, और बहुत ही कम जगहों में बहुत सारे लोगों को एक साथ मिला के रखा जाता था। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियों में होकर वो लोग, यहूदी लोग, गए हैं। जब उनसे कहा जाता है तो उनको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम जब मसीहों को ये वचन बोला जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आपको भी इस तरीके से, जब आप सही रीति से धर्म के कार्य करते हुए सताए जाते हैं तो आपको आनंदित होना है, तो वो बात जब मसीहों को बताया जाता है तो मसीहों को ये समझाया जाता है कि ना केवल हमें सताव जो है बाहर से भी मिलता है। जब बाहर से बोलता हूं तो ये बात ये है कि जब हम अपने विश्वास के कारण अपने जीवन को जब विश्वास के अनुसार, वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाते हैं, तब जब लोग हमें
बाहर से जो है सताव देते हैं, चाहे वो मारते हैं, चाहे कूटते हैं, चाहे हमें गाली देते हैं, चाहे हमारे विरोध में कार्य करते हैं, वो जब हमारे साथ होता है तो उसको भी सताव कहा जाता है। लेकिन मैं उसी सताव तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं। एक और सताव है जो कलीसिया के अंदर से होता है। अब आप कहेंगे कि कलीसिया के अंदर भी सताव कैसे हो सकता है? कलीसिया के अंदर भी सताव के बारे में मसीह जो है अपने लोगों को सिखाता है कि ये वे लोगों के द्वारा आता है जो भेड़ की खाल में भेड़िया है। वे लोग दिखते तो इस तरीके से हैं कि वह एक आम विश्वासी की तरह होंगे, एक आम विश्वासी की तरह सोच रखते होंगे, एक आम विश्वासी की तरह ही अपना जीवन को बिताते होंगे, लेकिन उनके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता है। कहने का मतलब क्या है कि सताव केवल आपको बाहर से नहीं, लेकिन कलीसिया के अंदर से भी आपको मिल सकता है। लेकिन अभी मैं ये सताव के ऊपर टॉपिक नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये पॉइंट पे बात करना चाहता हूं कि कई बार हम ये देखते हैं कि कोई लोग जो है, जो लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, अपने विचारों में, अपने मन में कभी भी वो अच्छा नहीं सोचते हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनका फायदा हो जाए, और ये बात जो है कभी भी वो प्रकट में दिखाते नहीं है। वो हमेशा इस तरीके से लोगों के सामने बातचीत करते हैं कि लोगों को लगता है कि वो हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन उनके हृदय में कभी भी उनकी भलाई विषय का कारण नहीं रहा है। उनके अंदर हमेशा ये बात रहा है कि वह अपनी भलाई कर सके, अपना फायदा उठा सके और अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल कर सकें। अब उसके लिए शायद उनको उन लोगों के बीच में शायद वो थोड़ा सा पैसा दे देते होंगे, या उनसे कुछ मीठी बात बोल देते होंगे, या उनके साथ कुछ समय बिता देते होंगे, या उनके ऊपर कुछ खर्चा कर देते हैं, या उनको घुमाने ले जाते हैं। और इस कार्यों के वजह से कई लोग जो है उनके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनका अंदर के विषय को अगर समझें तो वह कभी भी आपकी भलाई को नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी सराहना लेते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब इसके विपरीत में लोग क्या होते हैं? वे वो लोग होते हैं जो लोगों की भलाई तो चाहते हैं, और उस भलाई के कारण वे सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, और सच्चाई के साथ खड़े होकर वे साहस के साथ उस सच्चाई का प्रचार करते हैं। मैंने ज्यादातर ये कलीसियाओं में देखा है कि जहां वचन का प्रचार खराई के साथ और सच्चाई के साथ की जाती है, बिना किसी मिलावट के, वहां पे नंबर कम रहता है। यानी कि नंबर कम रहता है इन द सेंस कि वहां पे लोग कम रहते हैं। नंबर सबसे ज्यादा वहां होते हैं जहां पे लोगों के कानों के अनुसार, लोगों के मनों के अनुसार, लोगों को आराम देने वाला, शांति देने वाला जो वचन है बांटा जाता है, वहां पे लोगों की संख्या जो है ज्यादा देखी जाती है। जहां पे आप सिद्धांत को बात करने लगेंगे, जहां पे आप मसीही जीवन में परेशानी को उठाने की बात करेंगे, जहां पे आप बात करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो पाप है, उसमें से अपने मन को फिराएं, वहां पे लोग जो है परेशानी होती है, और उस परेशानी को झेले बिना वहां से कलीसिया को छोड़ देते हैं। लोग उसको भी कहते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा से जा रहे हैं, लेकिन वैसा ऐसा कुछ नहीं है। कलीसिया को छोड़ के जाना, अगर आप परमेश्वर के वचन को जब खराई से सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब अपने जीवन को नहीं ढाल पाते हैं, तो आप कलीसिया को छोड़ के जाते हैं। लेकिन अगर आप खराई के वचन को सुनने के बाद उसमें साहस के साथ खड़े होकर उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव को लेके आते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दो प्रकार के लोग हैं, जो चुपड़ी बातें करते हैं, चिकनी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, उनके साथ लोग जो है बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और बहुत ज्यादा प्रेम उनको दिखाई देता है, उनके प्रति वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहां पे कोई व्यक्ति आपके विरोध में इन द सेंस, जब आपका सोच, आपका विचार, आपका चाल चलन गलत है और आपके विरोध में खड़े होकर आपको डांटे, आपको समझाएं, आप उस व्यक्ति के साथ ज्यादा योजना में नहीं आते हैं।
आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ डांट रहा है, वो व्यक्ति हमारी खुशी से खुश नहीं है, वो हमारे जीवन में आनंद और सुख और शांति नहीं देखना चाहता है, हम थोड़ा पैसा कमा लें वो नहीं देखना चाहता है, लेकिन केवल हमें डांटता रहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो। मैं यही समझाना चाहता हूं, धन्य है वे लोग जो इन सताओं के बीच में, जहां लोग छोड़ जाते हैं, जहां लोग पीठ पे छुरा घोंपते हैं, जो तुम्हारे विपरीत बात करते हैं, जो तुम्हारे विपरीत गलत बातों को फैलाते हैं, धन्य है वे लोग, क्योंकि आप सही मार्गों में उसके बावजूद भी हट नहीं रहे हैं। उन्हीं बातों में, उसी खराई के साथ, उसी धार्मिक कार्यों को करने के लिए, धर्म के कार्यों के लिए उन सताओं को जो झेल रहे हैं, धन्य है। हाँ, अब आप कहेंगे कि मैं तो इस बातों के लिए नया हूं, मैंने कभी भी धर्म के कार्यों के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ हूं, या मैंने उन कार्यों के लिए अपने जीवन को नहीं ढाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई लोग मुझे ठुकरा दें, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे विपरीत में कुछ बोले, सब लोग मुझसे प्रेम करते रहें, सब लोग मुझसे खुश रहें, इस वजह से मैंने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में ये बदलाव को लेके आना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 5:10 में, मत्ती 5:10 में इस प्रकार कह रहा है, धन्य है वे लोग जो धर्म के कामों के अनुसार उसके वजह से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य फिर इन्हीं का है। देखिए, अगर परमेश्वर के राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है, तो जो सच्चाई के साथ परमेश्वर चाहता है कि आपका वचन, उनका वचन जो है बांटा जाए, वैसा ही बांटे। और परमेश्वर वही खराई, वही सच्चाई के साथ जो है अपने जीवन में, उन विश्वासियों के जीवन में ये देखना चाहता है कि वे लोग उसी वचन में साहस के साथ खड़े हैं और जीवन को चला रहे हैं। जब मैं इस बातों को कह रहा हूं तो आप कहेंगे ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी है सुनने के लिए, लेकिन बहुत ही कठिन है। मैं जानता हूं ये कठिन है, इसलिए उसका प्राइस जो है वो और भी महंगा है और बहुत ही कीमती है। आप ये सोचिए कि जब आप इस संसार में रह रहे हैं, ये सताव जो है कुछ सालों के लिए है, कुछ समय के लिए है, थोड़े समय के लिए, थोड़े सालों के लिए, लेकिन हमें जो अपना नजर रखना है, या हमें जो अपना लक्ष्य बना के रखना है, जो हमें अपना निशाना बनाना है, वो इस बात पे होना चाहिए कि हमें अनंत काल का पुरस्कार, अनंत काल का जो राज्य है, अनंत काल का जो वारिस होना है, उसको हासिल करना है। क्योंकि जब तक हम उस बात को लक्ष्य में बना के नहीं चलेंगे, हम यहाँ की परिस्थितियों को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ के प्रेम को पाने के चक्कर में, यहाँ पे प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में हम अपने आप के जीवन में कुछ समझौता करेंगे। लेकिन बिना समझौते के अगर जीने की अगर आपके अंदर चाह है, तो मैं कुछ मोटिवेशन पॉइंट्स जो हैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले है कि आप सकारात्मक रहें, यानी कि पॉजिटिव रहें। हर एक बात में परमेश्वर इस बात को कहता है रोमियो 8:28 में कि हर एक बात, हर एक अवस्था, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, उन सभी बातों में से परमेश्वर जो है अपने प्रेम करने वालों से के लिए जो है भलाई को उत्पन्न करता है। आप ये बात को मान के चलिए कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आपके जीवन में लोग आपको छोड़ के चले जाएं, चाहे जीवन में आपके लोग जो है आपके विपरीत में बात करें, चाहे आपसे प्रेम ना करें, चाहे आपके विरोध में खड़े हो जाएं, फिर भी परमेश्वर अगर आपसे प्रेम करता है और आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन बातों में से, उन अवस्थाओं में से, उन लोगों के जीवनों में से भी परमेश्वर आपके लिए जो है भलाई को उत्पन्न करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस बात के लिए। और यही एक साहस जो है हमें मिलता है, या यही एक हमें उत्साह मिलता है इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर हमारे लिए फिर भी भलाई को उत्पन्न करेगा। फिर जब मैं आगे जाता हूं तो हमेशा ये एक मोटिवेशन मैं आपको देता हूं और देता रहूंगा, और आगे भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं श्रमित हो रहे हैं, आप थक रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, कभी भी भलाई करने से और सही कार्यों को करने से चूके ना। हमेशा ये एक लक्ष्य बनाएं, एक अपने जीवन में एक ऐसा डिसिप्लिन बना लें कि मैं हमेशा, चाहे मेरे को नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी
मैं भलाई ही करूंगा, अच्छा ही करूंगा, और जो वचन के हिसाब से सही है उन्हीं मार्गों में चलूंगा, उन्हीं का मैं प्रचार करूंगा, खराई के साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांटूंगा। ये बातों को अगर हम अपने जीवन में एक अनुशासन के साथ अपने जीवन में ढाल दें तो हमारा जीवन, चाहे हम यहाँ पे आशीषित हुए ना हो, चाहे हमारी प्रसिद्धि ना हो, चाहे हमें लोग पहचाने ना पहचाने, चाहे हमें लोग प्रेम करें या ना करें, चाहे हमारे साथ लोग खड़े हों या ना खड़े हों, चाहे हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, फिर भी परमेश्वर जो है हमें आशीषित करेगा। हमारा पुरस्कार यहां नहीं, हमारा पुरस्कार स्वर्ग में रखा जाएगा। वहां कोई काई नहीं लगेगी, वहां कोई चोर जो है सेंध लगा के उसको चुरा नहीं सकेगा, वहां कोई जंग नहीं लगेगा। फिर भी परमेश्वर का वो पुरस्कार को पाने के लिए हमारे जीवन में हमें सताव को सहना पड़ेगा। चाहे हम भले कामों को करें और उसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़े, हम उन बातों को सह लें, उन सतावों को सह लें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में एक दिन प्रवेश करने के योग्य ठहरे। अगली बात जो है, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहला जो है मैंने बताया है कि आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। सेकंड जो मैंने बात कही है कि चाहे कोई भी बात क्यों ना आ जाए, फिर भी सही कार्य को, धर्म के कार्यों को करने के लिए कभी चूके ना। और तीसरी बात यह है कि जो आपको सताते हैं उनको आप क्षमा करें। जो भी आपके विरोध में कुछ कहता है, कोई भी करता है, कोई छोड़ जाता है, फिर भी आप उनके प्रति कोई भी मनमुटाव अपने अंदर ना रखें। आप उनको क्षमा करें, उनको भूल जाएं, उन बातों को भूल जाएं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। उन बातों को भूलकर उनको क्षमा करके अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन ये जब मैं बात बोल रहा हूं तब भी आप अपने धर्म के कार्यों को ना करना छोड़ें, क्योंकि अगर हम धर्म के कार्यों को छोड़ दें इस बात पे कि वो लोग मेरे को चाहने लगे, वो लोग मेरे से प्रेम करने लगे, वो लोग मेरे से हंस के बात करने लगे, मैं उनकी संगति कर सकूं, मैं उनसे जय मसीह की कर सकूं, मैं उनके साथ खा पी सकूं, उठ सकूं, चल फिर सकूं या उनके साथ घूम सकूं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपने जीवन में एक सिद्धांत, परमेश्वर के साथ एक वायदे को, एक ऐसे घनिष्ठ रिश्ते में आ रहे हैं और उस घनिष्ठ रिश्ते में एक आप वाचा को परमेश्वर के साथ बांध रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में भले काम यानी कि धर्म के कामों को ही करूंगा। जब आप उस बात को एक निर्णय के साथ, एक डिसीजन के साथ ले लेते हैं, फिर चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो हमें प्रेम करें या ना करें, खुशी करें या ना करें, खाए पिए या हमारे साथ उठे बैठे या हमें कुछ माने या ना माने, वो बात हमें मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरा वाचा जो है परमेश्वर के साथ बांधा है कि मेरे जीवन के द्वारा जो है मैं हमेशा धर्म के काम को करूंगा। राइचियसनेस, आई विल लिव अ राइचियस लाइफ no matter what the consequences are। मैं अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा मैं हमेशा धर्म के लिए अपने जीवन को जीऊंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे विपरीत क्यों ना आ जाए। तो फॉरगिवनेस जो है एक ऐसा स्टेप है जहां पे आप अपने वाचा को नहीं भूल रहे हैं। वाचा क्या है या वायदा क्या किया है जो आपने परमेश्वर के साथ कि मैं धर्म के काम को करूंगा, उसको आप नहीं भूल रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको सताव कर रहे हैं या जो लोग आपके विपरीत में हैं, जो लोग आपको छोड़ के चले गए, जिन लोगों ने आपके पीठ पे छुरा घोंपा है, जो लोग आपको, आपने सोचा कि वो मेरे भाई हैं या बहन है और उसके बाद आपको ना समझकर वो आपको छोड़ के चले गए, वो लोगों को भी आप क्षमा करें। यीशु मसीह ने जिस तरीके से क्रूस पर अपने अपराधियों को, जो उन्होंने उनके विरोध में कार्य किया था, सताने वालों को क्षमा किया, उसी एक एग्जाम्पल को हम याद रखें। हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम क्षमा करने के लिए तैयार रहें। अगली बात जो आती है वो है कि परमेश्वर पे भरोसा करना कभी ना छोड़ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप इस सताव से होकर जाते हैं तब आपको ऐसा लगता होगा कि आप परमेश्वर की क्या कर रहे हो, परमेश्वर आप मेरे को छोड़ दिया, आपने मुझे त्याग दिया, आपने मुझे क्या ऐसे ही परिस्थितियों में जीने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर आपके साथ है।
एन फ्रैंक जो एक यहूदी थी और ये जर्मनी में जब नाजी के अत्याचार हो रहे थे उनके ऊपर, तब जो है वे लोग अपने परिवार के साथ, एन फ्रैंक और अपने परिवार के साथ वह छुपी हुई थी। तो उसके डायरी में इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैं सूरज पे विश्वास करती हूँ जब उसका रोशनी भी नहीं है, जब उसकी धूप भी नहीं है। मैं बारिश पे विश्वास करती हूँ जब मेरे ऊपर उस बारिश की बूंद भी नहीं गिर रही है। मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ जब वह शांत बैठा है। मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन की इन अवस्थाओं के बीच में भी कई बार शांत हो जाता है। जब आप सताव से होकर जाते हैं, वो शांति के साथ देख रहा है, वो शांति के साथ बैठ रहा है, लेकिन हमारे से वो ये मांग रख रहा है, जब वो शांत है तब भी हमें उस पर भरोसा करना है। वही हमें उत्साह दे सकता है कि हम परमेश्वर के जीवन में, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए धर्म के कार्यों में लगे रहें। आखिरी बात मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वो ये आपको उत्साह देने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें कि आत्मिक सामर्थ को पाएं। इन अवस्थाओं, इन परिस्थितियों के बीच में हमेशा आप ये समझ के रखें, या आपकी बुद्धि या आपकी सामर्थ्य या आपका जो पैसा है या आपकी जो प्रसिद्धि है, वो आपको इन सताओं के बीच में संभाल नहीं सकती है। केवल परमेश्वर की आत्मा और उसकी सामर्थ आपको संभाल सकती है। इसलिए कॉन्स्टेंटली जब भी आप अपने जीवन में चलते हैं, जब आपने ये निर्णय ले लिया है कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन में धर्म के कार्यों के लिए जीऊंगा और करूंगा और कहूंगा और प्रचार करूंगा और दूसरों को सिखाऊंगा, तो फिर उसके बाद आप हमेशा नित्य दिन इस बात को प्रचार करते समय भी, इस दौरान जब आप ऐसे जी रहे हैं, तब भी आप अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में आपके आत्मा की सामर्थ चाहिए, क्योंकि मैं इस अवस्था और इस परिस्थिति के बीच में अपने जीवन के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने पैसे, अपने प्रसिद्धि, अपने परिवार के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, केवल आपके आत्मा के सामर्थ के द्वारा कर सकता हूं। अय्यूब इस तरीके से कहता है, चाहे परमेश्वर मुझे मार भी दे, फिर भी मैं उसके ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। अय्यूब 13:15, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन अय्यूब 13:15 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अय्यूब किससे किससे कह रहा है कि वह मुझे जान से मार भी दे, फिर भी मैं उसके ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। क्या आज आप जब अपने सतावों के द्वारा जा रहे हैं, चाहे वो अंदर से हैं, चाहे वो बाहर से हो, फिर भी क्या आप उन सतावों के बीच में धर्म के कार्य करने का साहस रखते हैं? अगर आप साहस नहीं रखते, तो ये जो उत्साह के 5 पॉइंट जो मैंने आपको दिए हैं, उसके द्वारा अपने जीवन में एक निर्णय लें कि परमेश्वर, मैं चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे मेरे साथ लोग खड़े हों या विपरीत में खड़े हों, फिर भी मैं धर्म के कार्य करने से नहीं चूकूंगा। परमेश्वर आपको सामर्थ दें, आत्मा के सामर्थ से भरपूर करें, ताकि आप इस वचन के हिसाब से अपने जीवन को चला सकें। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें एक और दिन दिया और आपके अनुग्रह के अनुसार हमें जीवित रखा कि आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकें। और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें वचन सुनने का मौका दिया। परमेश्वर, वचन के हिसाब से हमारे जीवन में ऐसी एक सामर्थ्य है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कि हम अपने जीवन में धर्म के कार्य को करने के लिए अपने जीवन को ढालने पाए, और उस कार्य को करने के द्वारा अगर हमारे जीवन में, चाहे वो बाहर से हो चाहे अंदर से ही क्यों ना हो, कलीसिया के बाहर या कलीसिया के अंदर से ही क्यों ना हमें सताव झेलना पड़े, हम उसको झेलने की सामर्थ रखने पाए। और परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को ढालने पाए। और परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने पाए, ताकि जो पुरस्कार हमारे लिए आपने नियुक्त किया है इस वचन के हिसाब से, कि जो कोई सताव को धर्म के कार्य करने के द्वारा सहते हैं, उनका ही स्वर्ग का राज्य है। उस स्वर्ग के राज्य को हम पाने पाए परमेश्वर। हमारा लक्ष्य वही होने पाए कि हम उस मुकाम तक पहुंचने पाए कि हम आपके साथ अनंत काल के लिए वास करने पाए। एक और बार जितने लोगों ने सुना है, आप उनके साथ रहें, उनको सहायता करें और उनको अपने जीवन में इस बात का निर्णय लेकर उसके हिसाब से चलने पाए। परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
एक और बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सीरीज को सुना है और इस वचन के हिसाब से और आप अगर आशीषित हुए हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन और आगे को बांटें ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। एक और बार मैं आखिरी वचन जो अगले हफ्ता हम जो देखने वाले हैं उस वचन को पढ़कर मैं आपके बीच में समाप्त करूंगा, और वो इस प्रकार है। 11वां वाक्य, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 11 से 12 है, और ये वचन को आप पढ़ें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर से बुद्धि और सामर्थ को पाएं, और साथ ही साथ अगले हफ्ते जब इस प्रचार इस वाक्य से किया जाता है तो आप उसको जरूर सुने, तो आपको परमेश्वर और भी आशीषों से मालामाल करेगा। ये मेरी प्रार्थना भी है और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, जहाँ कहीं पे भी रखें, तृप्त रखें। यही मेरी प्रार्थना है। सभी को जय मसीह।